सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 12। स्टेटमेंट इज इन अ सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल किसको कहते हैं? ऐसा स्कूल जिसमें 6, 7, 8 की भी स्टूडेंट्स क्लासेस होते हैं, उस सेकेंडरी स्कूल है और उसमें 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। उसमें जो 125 स्टूडेंट्स हैं स्पोर्ट गाला में, स्पोर्ट्स का कोई फंक्शन है तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्ट गाला में। तो उनमें स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं? क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। जो 60 स्टूडेंट्स हैं वो क्रिकेट में प्ले करते हैं, क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल और जो 40 स्टूडेंट्स है प्ले हॉकी। 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलते हैं। 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं और 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत क्रिकेट एंड हॉकी खेल रहे हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल दीज स्पोर्ट्स? हमने फाइंड आउट करना है कि कितने स्टूडेंट्स ये तीनों स्पोर्ट्स, तीनों गेम्स खेल रहे हैं। लेट कर लेते हैं ABCD द सेट रिप्रेजेंटिंग द स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। जो स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल रहे हैं उसको सेट A से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो फुटबॉल खेल रहे हैं उनको B सेट से, और जो हॉकी है उसको C से हमने लेट कर दिया। तो 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, तो सेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A कितने हो जाएंगे? 60, क्योंकि 60 स्टूडेंट ऐसे थे जो क्रिकेट खेल रहे थे और 70 स्टूडेंट ऐसे थे जो फुटबॉल खेल रहे थे। तो 70 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B किसकी इक्वल है? 70। और 40 ऐसे स्टूडेंट्स जो हॉकी खेल रहे थे, तो 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट C क्या है? 40। 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं, तो जो दोनों में आएगा तो इंटरसेक्शन आ जाएगा ना, क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा A इंटरसेक्शन B 25। यानी 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोथ लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, और 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो एंड है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा ना, फुटबॉल और को हमने जो है वो B से रिप्रेजेंट किया था और हॉकी को C से, तो B इंटरसेक्शन C क्या आ जाएगा? 15। और 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल रहे हैं। तो लेट स्टूडेंट्स प्लेइंग ऑल 3 गेम्स हम लेट कर लेते हैं। जो स्टूडेंट जो हमने फाइंड आउट करना है जो तमाम गेम्स खेल रहे हैं, तो वो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को X के। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल क्या? A यूनियन B यूनियन C किसके इक्वल है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट C माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन A सेट B, फिर B इंटरसेक्शन C को माइनस कर देंगे और C इंटरसेक्शन A को माइनस कर देंगे और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को प्लस कर देंगे। ये फार्मूला जो लॉ है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको आप अच्छे से याद कर लें। अब इनकी वैल्यू पुट करें। A यूनियन B यूनियन C की वैल्यू क्या थी? 125। सेट A के एलिमेंट कितने थे? 60। B के एलिमेंट कितने थे? 70। C के 40। जो A इंटरसेक्शन B थे 40, 25। B इंटरसेक्शन C के कितने थे? 15। और C इंटरसेक्शन A के एलिमेंट क्या थे? 10। और ये हमने फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट। X से हमने रिप्रेजेंट किया है। बेटा पॉजिटिव टर्म्स को ऐड कर देंगे तो 170, नेगेटिव टर्म को ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस होता है तो 50। 170 माइनस 50 120, शिफ्ट टू द अदर साइड इट विल बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 125, वी गेट आंसर X इज इक्वल टू 5। thus 5 स्टूडेंट्स प्ले ऑल these गेम्स। अब हम इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे B पार्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद सर्कल A ड्रा करेंगे जो क्रिकेट को रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ क्रिकेट। B फुटबॉल को,
और जो सी, ये सी सेट को रिप्रेजेंट करेगा हॉकी को। जो ए है वो ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिकेट, बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है फुटबॉल और सी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है हॉकी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे तीनों में जो कॉमन है वो क्या है। तो जो तीनों में जो कॉमन टर्म थी वो 5 थी। ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो स्टूडेंट जो तीनों गेम्स प्ले कर रहे हैं तो वो 5 है। तो जो इस तीनों में कॉमन आ रहा है वो क्या है, 5। सबसे पहले हम वो जो तीनों सेट में कॉमन है वो लिखेंगे। उसके बाद ए और बी यानी जो क्रिकेट और फुटबॉल, तो क्रिकेट और फुटबॉल में कॉमन कौन सी टर्म आ रही थी, 25। देखिए ना यहाँ पर क्रिकेट और फुटबॉल ए इंटरसेक्शन बी 25 जो कॉमन टर्म थी इनमें, तो 25 होना चाहिए। तो 5 तो पहले हम लिख चुके हैं, तो फिर 25 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 20 आ जाएगा। फुटबॉल और हॉकी में जो कॉमन टर्म थी वो आ रही थी यानी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फुटबॉल और हॉकी सेट में कॉमन टर्म 15 थी, ये देखिए 15 थी। तो अब हम 15 लिखेंगे फुटबॉल और हॉकी, फुटबॉल और हॉकी में तो कॉमन टर्म 15 आनी चाहिए ना। तो 5 तो पहले हैं, तो 5 में कितने और ऐड करेंगे, 15 आ जाएंगे 10। एंड क्रिकेट और हॉकी 10, ठीक है। तो 5 तो पहले आ चुके हैं तो इसमें फिर 5 रिमेनिंग आ जाएंगे। अब ए सेट में टोटल कितने थे, 60 एलिमेंट। ए में 60 एलिमेंट थे, सेट ए में 60 थे। तो 60 में से ये 5 5 10 और 20 30, ये 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 एलिमेंट आ जाएंगे सेट ए में। और बी में कितने थे हमारे पास, 70। तो इनको ऐड करें ज़रा, 20 और 10 30 और ये 5 35 में से 70 में से 35 लेस करेंगे तो 35 आ जाएगा। और हॉकी में कितने एलिमेंट हैं, 40। तो 40 है तो 40 में से ये लेस कर दें, 5 और 5 10 और 10 20, तो 20 लेस करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएंगे हॉकी के एलिमेंट। I hope you will understand. In case of any problem you can ask me. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.